नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी नैतिक और प्रेरणादायक कहानियों की इस अद्भुत दुनिया में। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में ऐसी मोरल कहानियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसी मोरल कहानियों में वो ज्ञान की बातें और सीख छुपी होती हैं, जिन्हें जानकर हम अपने सुंदर चरित्र बल्कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी कर सकते हैं। दोस्तों, नैतिक कहानियाँ हमें अपने जीवन में गलतियों और अनहोनियों के प्रति सजग रहना सिखाती हैं और जीवन में सही फैसला लेना सिखाती हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारी आज की हिंदी मोरल स्टोरी। दोस्तों, एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पेड़ थे, जिनमें से एक आम और एक पीपल का पेड़ बाकी के सभी पेड़ों से घना था। एक बार मधुमक्खियों का झुंड उस जंगल में रहने आया। मधुमक्खियाँ छत्ता बनाने के लिए एक मोटा पेड़ तलाश कर रही थीं। रानी मधुमक्खी की नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल को कोई परेशान करे यह पीपल को पसंद नहीं था। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगे। पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते। इस बात से आम के पेड़ ने रानी मधुमक्खी से कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना सकती हो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियाँ ले जाएं। वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूर से कहा, नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों न हम लोग ये पीपल का पेड़ ही काट लें, इसमें हमें ज़्यादा लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। आम को पीपल की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के प्राण बचाने का आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने आपकी जान बचाई है, क्योंकि हमें तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो
इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, इस बेस्ट मोरल कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम में आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद मांग सको। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई हमारी भी मदद करेगा। हमारे अच्छे कर्म हमें जीवन में बहुत सी परेशानियों से भी पार लगाता है। तो दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वह भी इस कहानी के माध्यम से सफलता के अद्भुत ज्ञान से परिचित और प्रेरित होकर जीवन में सफल इंसान बन सके। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको रोज़ ऐसे ही ज्ञान से भरी अद्भुत कहानियाँ मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम इस चैनल पर आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसी ही तमाम कहानियाँ लाते रहें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में आप सभी लोग सही फैसले ले सकें, आप जीवन में आगे बढ़ सकें, मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो और आपके सुंदर चरित्र का निर्माण हो, ताकि आप आगे चल के सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि यह कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वह भी इसका पूरा लाभ उठा सके। इसलिए दोस्तों, आप इन कहानियों को सोशल मीडिया की मदद से अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आपका यह छोटा सा प्रयास कई लोगों की भी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।